नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त भाजपा को लेकर जो कांग्रेस पार्टी है उनके अंदर साफ तौर पर डर देखने के लिए मिल रहा है। डर इस कदर कि अब इस डर को छुपाने के लिए बयानबाजी की जा रही है। आखिर आप सोच रहे होंगे कि आखिर कांग्रेस के अंदर भाजपा को लेकर किस बात का डर है। तो आपको बता दें कि अब आने वाले वक्त में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से कि हो सकता है कि भाजपा यानी बीजेपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आने वाले वक्त में 5 जगहों जहां पर 5 स्टेट्स जहां पर चुनाव होने वाले हैं यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, साथ ही साथ पंजाब और उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे जैसे ये 5 जगह जो है जहां पर चुनाव होने वाले हैं, इन जगहों पर वो प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर दे यानी राष्ट्रपति का शासन वहां पर लागू हो जाए। और यही डर जो है अब कांग्रेस को सताता हुआ नजर आ रहा है। इस कदर ये डर बैठ गया है कि आपको बता दें कि अब इसे लेकर नवाब मलिक और साथ ही साथ जो है मजीद मेमन जो है वो बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार है, वह पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस का वर्चस्व देखने के लिए मिलता है, अब ऐसे में इसे लेकर नवाब मलिक का बयानबाजी जो है देखने के लिए मिली है। क्या कुछ कहा है नवाब मलिक ने, आपको बताते हैं कि नवाब मलिक ने जो है वो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव को पोस्टपोन करने की बात पर एक नए बहाने के साथ भाजपा सामने आएगी कि वो चुनाव को जो है पोस्टपोन कर रही है और इसी बहाने का इस्तेमाल करके भाजपा जो है प्रेसिडेंशियल रूल यानी राष्ट्रपति का जो शासन है वो पंजाब में लगाएगी, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर पार्टी यानी यहाँ पर जो सत्ता है, सत्ता में आने के लिए इस तरीके का कदम जो है भाजपा उठाने वाली है। आपको बता दें कि उन्होंने ये बात भी कही है, कहा है कि अगर चुनाव को पोस्टपोन किया जाएगा तो कंट्री में डिफरेंट क्राइसिस जो है देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि डर किस कदर है भाजपा को लेकर। कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं कि वो इस तरीके की बयानबाजी करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि चुनाव पोस्टपोन कर सकती है भाजपा और साथ ही साथ प्रेसिडेंशियल रूल लागू हो सकता है और वो सब कुछ जो है भाजपा करेगी सिर्फ और सिर्फ पावर में आने के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर ये जो चुनाव जो है उसे पीछे करने को लेकर ये क्यों बातें की जा रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में जहां पर जोरों शोरों से चुनाव को लेकर प्रचार किए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखने के लिए रैलियां निकल रही है, हर जगह जो है अपने तरफ से पूरा जो पार्टी है, अलग अलग पार्टी है, बीजेपी, टीएमसी जो है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, सब अपने तरफ से जो है दमखल झोंकते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी तरफ से रैलियां निकालते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ जो लोग हैं वो आते हुए नजर आ रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। ये यहाँ पे जितने भी जन सैलाब देखने के लिए मिल रहा है, लोग उमड़ के निकल कर जा रहे हैं, इसके बावजूद इस तरीके से अचानक से चुनाव को पोस्टपोन करने के बाद सामने क्यों आ रही है। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद का जो हाईकोर्ट है उन्होंने दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की है। उन्होंने साफ तौर पर जो है उनसे बात कही है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन यानी कोरोना का जो नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का जिस तरीके से मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से अब भारत में 300 के करीब जो है मामले निकल कर सामने आए हैं, उत्तर प्रदेश में कई सारे मामले निकल कर आए हैं, लखनऊ में कई सारे मामले निकल कर आए हैं, और ऐसे में जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में जान माल का नुकसान हुआ, इन सभी को मद्देनजर देखते हुए जो इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त हालात को देखते हुए जो रैलियां हैं, पॉलिटिकल रैलीज हैं, उन्हें कैंसिल करवा देना चाहिए। चुनाव प्रचार का ये जो तरीका है, जिस तरीके से जो लीडर्स हैं वो लोगों के सामने जाते हैं, जन सैलाब लीडर्स को देखने के लिए जो है उभरता हुआ नजर आता है, और ऐसे में जब ओमिक्रॉन एक दहशत बन के निकल रहा है, जहां पर अब इसके भी मामले भारत में आने शुरू हो चुके हैं, ऐसे में ओमिक्रॉन को देखते हुए कोरोना की दूसरी और पहली लहर में जिस तरीके से नुकसान हुआ है लोगों का, जिस तरीके से कई लोगों ने जिंदगियां गंवाई है, इन सभी को देखते हुए, इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव को पीछे कर देना चाहिए और चुनाव को पीछे करके यानी इसे पोस्टपोन करके फरवरी मार्च तक लेकर जाना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पे उसके हिसाब से यानी जिस वक्त जिस तरीके का सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जान है तो जहान है। अगर लोग रहेंगे और सबका जान जो है सुरक्षित रहेगा तो ऐसे में आने वाले वक्त में पॉलिटिकल रैलीज की जा सकती है, पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो करी जा सकती है। लेकिन अभी जिस वक्त ओमिक्रॉन जो है दरवाजे पे खड़ा है और कई सारे मामले भी निकल कर सामने आए हैं, ऐसे में चुनाव को पोस्टपोन करना ही लोगों के लिए और साथ ही साथ देश के लिए हित में होगा। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने ये बात कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर ध्यान दे और ओमिक्रॉन का जो खतरा है जिस तरीके से वो बढ़ रहा है, इन सभी को देखते हुए चुनाव की जो रैलियां हो रही हैं, जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरीके से जनसभा को संबोधित किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों पर रोक लगाई जाए और जो चुनाव प्रचार है वो न्यूज़पेपर, चैनल वगैरह के जरिए किया जाए, जिसके जरिए लोग घर पे बैठ के उन्हें देख तो सके, लेकिन ज़्यादा जन सैलाब
सैलाब निकले नहीं, रैली निकले नहीं, ज़्यादा लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है और इससे कोरोना वायरस से जो संक्रमण है उससे भी बचाव किया जा सकता है, ओमिक्रॉन का बढ़ने का खतरा भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अब जो इलाहाबाद कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उन्होंने सेकेंड वेव को देखते हुए, जो कोरोना का सेकेंड वेव था वहाँ पे जिस तरीके से 700 लोग चुनाव के वक्त में जो स्कूल में जहाँ पे पोल्स हुए थे, जहाँ पर जिस तरीके से चुनाव के वक्त में कई सारे लोगों की मौतें हुई थी, 700 तक आंकड़ा गया था, इन सभी को उन्होंने बताते हुए साफ तौर पर कहा है कि इस बार भी अगर चुनाव होते हैं तो इससे भारी नुकसान हो सकता है, विधानसभा चुनाव को टाला जा सकता है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसे लेकर जो है उन्हें कदम उठाने चाहिए और इस वक्त के जैसे हालात है इसे देखकर पोस्टपोन करना चाहिए। यानी साफ तौर पर जो चुनाव अगर पोस्टपोन किए जाते हैं, साफ तौर पर ये 5 अलग अलग जगह जहाँ चुनाव होने वाले हैं यहाँ पर अगर इसको फिर से पीछे किया जाता है कि ताकि कोई भी किसी भी तरीके की जो झड़प है, दंगे है ना देखे जाए, प्रेसिडेंशियल रूल लगाने के हाई चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो नेशनल जो कांग्रेस पार्टी है उनको जो है बीजेपी का सत्ता में आने का जो डर है वो काफ़ी हद तक सताता हुआ नजर आ रहा है। और डर इस कदर हो गया है कि अब नवाब मलिक कहिए या फिर जो यहाँ पर जो नाम निकल कर एक और सामने आया है, आपको बता दें कि नवाब मलिक हो या फिर जो मजीद मेनन हो, वो सभी जो है अब डर चुके हैं और बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सेंट्रल पार्टी है यानी सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट, वो चुनाव पोस्टपोन करने के नाम पर यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकती है और इससे उन्हें फ़ायदा होगा। और ये इसका इस्तेमाल जो है पंजाब में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व है, तो पंजाब में अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए इस तरीके की जो काम है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो करने की कोशिश जो है भाजपा कर सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस वक्त जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने इस तरीके की जो बातें कही कि किस तरीके से लगाम लगानी चाहिए, उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर मेंशन किया था कि कई सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रैलीज ऑर्गेनाइज कर रही हैं स्टेट में, जैसे कि पार्टीज बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल, आप, AIMIM और समाजवादी पार्टी, वो लोग मैसिव रैली कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और इंडिया में। जबकि भारत में इस वक्त ओमिक्रॉन का जो आंकड़ा है वो 300 पार कर चुका है और ऐसे में कोरोना के इस लहर को देखते हुए, कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर जो चुनाव है उसे पोस्टपोन करने की बात कही है ताकि रैलीज वगैरह ना हो। जिस तरीके से जो चुनाव को लेकर जिस तरीके से एक देखने के लिए एक उत्साह देखने के लिए मिलता है लोगों में और साथ ही साथ पॉलिटिकल लीडर्स में, जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ता है, उन सभी पर रोक लगाने के लिए जो है सरकार को कुछ काम करना चाहिए। उन सभी पर जो है रोक लगाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है काम करना चाहिए, क्योंकि सेकेंड वेव में जिस तरीके से हालात देखने के लिए मिले उसी तरीके से हालात दोबारा उत्पन्न ना हो, इसको लेकर पूरी जो आप कह सकते हैं कि इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारी करनी चाहिए और इसको लेकर अभी से ही सतर्क होने के बाद जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट वो कहती नजर आई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से 700 स्कूल स्टाफ जो है वो कोविड के दौरान जो है जब वहाँ पर पोल ड्यूटी लगी थी, यूपी पंचायत चुनाव हो रहा था, उस वक्त 700 जो स्टाफ है वो मारे गए थे। आपको बता दें उस वक्त भी आंकड़े इसी तरीके से निकल कर सामने आ रहे थे। और जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में लोगों की ड्यूटी लगती है, जब चुनाव होते हैं तो भारी जन सैलाब देखने के लिए मिलता है। चुनाव होते हैं तो वहाँ पर जो है रैलीज निकाली जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जनसभा को संबोधित करती नजर आती है अपने तरफ से, उनके जो कार्यकर्ता है उनकी भी भीड़ देखने के लिए मिलती है, उनका भी जमावड़ा होता है और कहीं ना कहीं ये भारी मात्रा में लोगों का जमावड़ा जो है वो आने वाली जो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जो चेतावनी मिल रही थी उसे न्योता देता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से ओमिक्रॉन के मामले अब भारत में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी एक टेंशन बढ़ाने वाली, आप कह सकते हैं कि ये एक सिरदर्द बढ़ाने वाला जो है मामला निकल कर सामने आ रहा है। और यही कारण है कि एक के बाद एक इस तरीके से इलाहाबाद कोर्ट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनाव को पोस्टपोन करने को लेकर अपील करती नजर आ रही है। अब ऐसे में आने वाले वक्त में चुनाव को पोस्टपोन किया जाता है, प्रेसिडेंशियल रूल लागू होता है या क्या होता है, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से खबरें हैं, जिस तरीके से अटकलें हैं, इसे देखते हुए जो कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स है, उनका जो डर है वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। और चुनाव को लेकर उनके अंदर जो आप कह सकते हैं कि एक उनके अंदर एक डर है कि बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है ऐसे में सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। और यही कारण है कि अब नवाब मलिक की भी बौखलाहट इस पूरे मामले में देखने के लिए मिल रही है। और ये साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि चुनाव को जरिया बनाकर पंजाब में जो है बीजेपी की सरकार आने की कोशिश करेगी, पावर में आने की कोशिश करेगी, राष्ट्रपति का शासन यहाँ लगाया जाएगा और ये सब चुनाव को जो है जरिया बनाकर किया जाएगा। अब ऐसे में नवाब मलिक के लिए ये बयानबाजी पहली बार नहीं है, वो कई बार बयानबाजी करते हैं और इसी तरीके से हवाई बयानबाजी करते हैं, अटकलों को लेकर ये बयानबाजी करते
करते नजर आते हैं। एनसीपी के और कई लीडर्स हैं जो अब घबराए हुए नजर आ रहे हैं, उनको अपने सत्ता हाथ से निकल जाने का डर सताता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में आने वाले वक्त में इन 5 स्टेट यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में क्या प्रेसिडेंशियल रूल लगता है या फिर जो चुनाव है उसे पोस्टपोन किया जाता है या फिर कुछ बीच का रास्ता निकाला जाता है, ये तो वक्त के साथ साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।